ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद दी पैथोनियोप्लेजिया। हमने किए थे प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। अब हम करेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होंगे? जो ट्यूमर को नहीं होने देंगे। अब ये वाले जीन्स जब लॉस्ट हो जाएंगे तो नियोप्लेजिया होएगा। सो इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होती है, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन नड्सन्स टू हिट हाइपोथेसिस, ठीक है। एक जर्मलाइन म्यूटेशन होती है और उसके बाद एक एक्वायर्ड म्यूटेशन होती है और फिर कोई सिंड्रोम होता है। ये टू हिट हाइपोथेसिस, ठीक है। अब सेल साइकिल सबसे पहले हम देखते हैं सेल साइकिल रेगुलेटर्स को। ये इनहिबिट्स करते हैं G1 से S में जाने के लिए इनको, ठीक है। हमारे पास दो होते हैं, P53 और RB। P53 पुलिसमैन, RB गवर्नर। P53 एक्ट करता है वाया P21। P53 के अंडर एक्सप्रेशन से क्या होता है, हम पहले भी कर चुके हैं, लीफ रोमानी सिंड्रोम, ठीक है। देन आरबी रेटिनोब्लास्टोमा से, मतलब आरबी से एक रेटिनोब्लास्टोमा होगा, एक ऑस्टियोसार्कोमा होगा। एपीसी क्रोमोसोम 5 इज फैप, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। न्यूरोक्यूटेनियस में आते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस FNF, NF1, NF2। NF1 क्या होगा कि पहले बंदा शॉपिंग करने कहाँ जाएगा? अच्छे वाले बंदे पहले जाएगा सेक्टर 17 में, फिर जब इसको कुछ नहीं मिलेगा फिर वो रेडी मार्केट में जाएगा सेक्टर 22 में, ठीक है। सो NF1 है सेक्टर 17 अच्छा वाला, देन 2 इज सेक्टर 22। देन PTCH, ठीक है। PTC चैनल से इसको याद रखना है। PTC चैनल पे गॉर्लिन गॉल्ड सिंड्रोम GGS आता है। सोनिक हेजहॉग्स भी, सोनिक्स के स्पीकर लग गए इसके साथ, ठीक है, PTC चैनल पे, एंड कॉजेज BCC, दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा। सो PTCH, GGS, सोनिक हेजहॉग एंड BCC, बेसल सेल कार्सिनोमा। देन P10 में क्या होगा? क्रोमोसोम 10। P10 म्यूटेशन में काउडन सिंड्रोम होता है, सबको पता है। और BET बेट, दैट इज ब्रेस्ट एंडोमेट्रियल थायराइड कैंसर्स होते हैं। SMAD2 और SMAD4 से क्या होता है? जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम, ठीक है। VHL में क्या होता है? इंक्रीज हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। तो VHL से एक तो हमने किया था क्लियर सेल RCC होती है, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। एक ये नहीं याद रखना, मतलब एक ये याद रखना है, अभी ये याद नहीं रहता, सेरिबेलर हेमांजियोब्लास्टोमा, ठीक है। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। मेन क्या है? क्लियर सेल RCC और फियोक्रोमोसाइटोमा। देन STK11, LKB1, दैट इज प्यूट्स जेगर सिंड्रोम। STK11 से क्या हो रहा है? प्यूट्स जेगर सिंड्रोम, जिसमें 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड था, ठीक है, जिसमें फोटो हमने करी थी। देन SDH में क्या है? फेमिलियल पैरागैंग्लियोमा सिंड्रोम। CDH1E कैदरिन क्रोमोसोम 16 से क्या होता है? लोब्यूलर ब्रेस्ट का लोब्यूलर, गैस्ट्रिक का डिफ्यूज गैस्ट्रिक। DNA रिपेयर जीन्स BRCA1, BRCA2। BRCA1 से हमें पता है कौन से होते हैं? ब्रेस्ट ओवेरियन। BRCA2 से मेल ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और पैंक्रियाटिक। देन MSH2 और MLH1 से क्या होता है? लिंच सिंड्रोम, दैट इज HNPCC। WT1 में क्या होगा? क्रोमोसोम 11 विलियम्स ट्यूमर। WT1 क्रोमोसोम 11 विलियम्स ट्यूमर। देन MEN1 क्रोमोसोम 11, इसमें क्या होगा? वर्मर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें 3 P's होते हैं, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, पैंक्रियाटिक। वर्मर, ठीक है। वर्नर हमारे एज वाले में था, हमने किया था, ठीक है, जिसमें जल्दी एज हो जाती है, जिसमें प्रोजेरिया में, ठीक है। देन नियोप्लेजिया में और क्या है? ट्यूमर मार्कर्स करने हैं हमने, ठीक है। ट्यूमर मार्कर्स क्या है? अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का करना है तो उसका निमोनिक क्या है? हीमैन, दैट इज दो लिवर वालों में होगा, ठीक है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा और हिपैटोब्लास्टोमा। देन ई से क्या है? अब और किस में पता है? AFP बढ़ता है, एक तो लिवर में होता है और दूसरा जर्म सेल ट्यूमर में बढ़ता है ना, तो देन इज एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, योक सेल ट्यूमर और मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर। देन ए से एटैक्सिया टेलेंजेक्टेरिया, ये भी क्रोमोसोम 11 है। एन से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, उसमें मैटरनल सीरम AFP बड़ा होता है। देन CA मार्कर, CA 125 ओवेरियन कार्सिनोमा, सीरस 125 होता है, तो म्यूसिनस क्या होगा? 99। CA 125 इज ओवेरियन कार्सिनोमा, सीरस CA 99 क्या होता है? पैंक्रियाटिक और म्यूसिनस ओवेरियन, तो इसमें साथ में क्या होगा? पैंक्रियाटिक। देन CA 15, 3, 27, 29, ये फालतू की जो मैथ्स दे रखी है वो किस में होगी? गर्ल्स को मैथ्स आती है तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा, यूज फॉर मॉनिटरिंग एंड नॉट डायग्नोसिस। CA 72, 4 इज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ये याद रखने वाला है। देन साइटोकेरेटिन पैटर्न्स हमारे पास होते हैं, साइटोकेरेटिन 7 और 20। अगर तो 20 के साथ कोई नहीं है, साथ नहीं है, मतलब उसके साथ नहीं है कोई, तो फिर वो क्या होएगा? मर्कल सेल कार्सिनोमा और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, फिर वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से मर जाएगा। अगर साथ है 20 के 7, तो क्या होगा? खाएगा पिएगा, तो गैस्ट्रिक और ब्लैडर। देन सेल फ्री DNA मार्कर्स, EGFR इन सीरम, अगर EGFR हो तो क्या होता है? लंग कैंसर। APC RAS TP53 ये सब स्टूल में हो तो क्या होगा? कोलन कैंसर।
रास TP53 इन स्टूल है तो क्या होगा, पैंक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ा, दोनों ही स्टूल में, बस इसमें साथ में APC भी है कोलन में। अब अगर रास TP53 स्पूटम में है तो किस में होगा, स्पूटम में तो लंग, यूरिन में तो ब्लैडर। केमिकल कार्सिनोजेंस, एफ्लाटॉक्सिन क्या कराता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। आर्सेनिक क्या कराता है, कार्सिनोमा ऑफ स्किन, लंग, लिवर। विनाइल क्लोराइड थोरोट्रास्ट क्या कराता है, हिपैटिक एंजियोसार्कोमा। ये याद रखो, ठीक है। थोरोट्रास्ट वैसे देखा था मैंने वो मैरो वाले पेज में। देन एरोमेटिक अमीन्स, बेंजीडीन क्या कराते हैं, बड़ा नाम ब्लैडर कैंसर, और बेंजीन क्या कराते हैं, छोटा नाम AMH। देन सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, ये तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है याद नहीं होगा, इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैं बस। EWSR तो कईयों में है। चलो ये देखो, ईविंग सार्कोमा, EWSR, FLI1, ये इसका क्रोमोसोम कर ले 1122, ठीक है। और बस ये वाला तो मुझे नहीं कर रहे। ये देखते हैं फील्ड कैंसराइजेशन क्या होता है, कि भाई ड्यू टू डिफ्यूज एपिथेलियल एक्सपोजर टू कार्सिनोजन इंटायर फील्ड बिकम्स प्री नियोप्लास्टिक। ठीक है, जब भी कार्सिनोजन का रिस्क होता है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं, उसकी पूरी फील्ड जो है वो प्री नियोप्लास्टिक बन जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से मल्टीपल ट्यूमर्स अराइज कर सकते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली अराइज करते हैं। उनका मतलब ये नहीं होता कि वो मेटास्टेसिस से हो रहे हैं। पर जब मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो टोबैको च्यूइंग बंदा है तो फिर उसमें टंग का कैंसर, ठीक है, ओरल कैविटी का, बक्कल म्यूकोजा का, फेरिंग्स का, लैरिंग्स का, इन सब का खतरा होता है, क्योंकि सारे के सारी में एक्सपोजर हो गया कार्सिनोजन का। तो फिर उस बंदे को अगर दोनों कैंसर हो गए तो ये नहीं सोचना कि एक के बाद दूसरा हुआ तो दूसरा उसकी मेटास्टेसिस की वजह से है, वो इंडिपेंडेंटली अराइज करेगा इस प्री नियोप्लास्टिक सरफेस से। मतलब वो मेटास्टेसिस नहीं होगा ड्यू टू फील्ड कैंसराइजेशन। अगर तो विद इन 6 मंथ्स हो जाएगा तो उसे सिंक्रोनस बोलेंगे, अगर आफ्टर 6 मंथ्स होगा तो उसे मेटाक्रोनस बोलेंगे। ठीक है, सो हाई रिस्क ऑफ प्राइमरी मल्टीपल ट्यूमर्स अराइज इंडिपेंडेंटली सीन इन हेड एंड नेक कैंसर लाइक ओरल कैविटी, स्किन कैंसर जैसे कि UV एक्सपोजर की वजह से, ब्लैडर कैंसर। The multiple primary tumors can be synchronous within 6 months and metachronous after 6 months. Then एम्ब्रियोनल रैप्डोमायोसार्कोमा एक नया इन्होंने वो बताया है, ठीक है। सार्कोमा बोट्रॉइड्स, सार्कोमा बोट्रॉइड्स, इसमें क्या होता है, ग्रेप लाइक मास प्रोजेक्टिंग इनटू द ल्यूमन। ग्रेप लाइक मास होगा जो ल्यूमन में प्रोजेक्ट करेगा, और मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इन्फेंट्स में, वेजाइना। टैडपोल और स्ट्रैप सेल्स दिखेंगे ऑन हिस्टोपैथोलॉजी। सो ये याद करो। बाकी ये वाला पेज मैं आपको करा चुकी थी, इसमें बस कुछ नियोप्लेजिया के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देती हूँ क्या है, ठीक है। हॉलमार्क ऑफ कैंसर सेल्स क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं इस डायग्राम में। सबसे पहले मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स, लॉस ऑफ P53 एंड RB। ठीक है, तो कैंसर सेल्स में पुलिस भी गया, गवर्नर भी गया, अब कोई रोकने वाला नहीं है, तो ग्रोथ सप्रेसर्स चले गए। देन इनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी, टीलोमरेज को बार बार रेप्लिकेट करने के लिए उसे इमॉर्टल सेल बना दिया जाता है। ठीक है, देन ट्यूमर प्रमोटिंग इन्फ्लेमेशन कौन से होता है, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो आते हैं साथ में, लाइक फीवर, कचेक्सिया, इन्फ्लेमेशन के आते हैं, वो इन्फ्लेमेशन प्रमोट करते हैं ट्यूमर सेल्स। देन एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, ठीक है, इन्वेड करेगा, मेटास्टाइज करेगा। जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, म्यूटेटर फिनोटाइप। रेजिस्टिंग सेल डेथ नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स बन जाएंगे। एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स कौन से थे, लाइक BCL2, ठीक है। देन इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, ठीक है, एंजियोजेनेसिस होंगे, इंक्रीज इन VEGF। डीरेगुलेटिंग सेलुलर एनर्जेटिक्स, क्योंकि वॉरबर्ग इफेक्ट होगा, ठीक है, सेलुलर एनर्जेटिक्स को डीरेगुलेट कर दिया वॉरबर्ग इफेक्ट की वजह से। इसमें क्या होगा कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, कैंसर सेल्स प्रेफरेंशियली यूज ग्लाइकोलिसिस इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन होगी भी तो वो ग्लाइकोलिसिस करेंगे और वो उसे वेस्ट करते रहेंगे, मतलब, ठीक है। सेल्स शो इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, बेसिस ऑफ 18 FDG पेट इमेजिंग डिटेक्ट्स मेटाबॉलिकली एक्टिव ट्यूमर। तो इसको उन्होंने पेट स्कैन में यूज़ किया, 18 FDG पेट में, इस इफेक्ट को, वॉरबर्ग इफेक्ट को। देन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स, सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव, ये प्रोटोऑन्कोजीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देन अवॉइडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन, एक्टिवेटिंग इनहिबिटरी इम्यून चेक पॉइंट पाथवेज लाइक CTLA4, PD1, PD11। चलो ये क्या है, लॉस ऑफ एनोइकिस क्या होता है,
एपोप्टोसिस ऑन डिटैचमेंट ऑफ सेल्स, क्या होते थे नॉर्मली कि डिटैच सेल्स जो हैं वो जब डिटैच हो जाएंगे तो उनकी एपोप्टोसिस हो जाएगी, वो मर जाएंगे, बट अब वो एनाइकिस होता था, अब डिटैच सेल्स डोंट डाई एंड सर्वाइव इन सर्कुलेशन. Then EMT epithelial to mesenchymal phenotype transition caused due to transcription factors like snail और twist. ठीक है, वो मेजन एपिथेलियल से mesenchymal ट्रांजिशन कराते हैं, स्नेल ट्विस्ट. सेल्स लूज एडहेशन दैट एंड बिकम मोबाइल, ई कैदरिन कम हो जाता है. देन इंक्रीज मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस, MMPs बढ़ जाएंगे, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ताकि वो जाके इन्वेड कर सकें सराउंडिंग टिश्यू और वेसल्स को, जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन फाड़ के चले जाएंगे वहाँ पे जाके MMPs बढ़ा के. सो दिस वाज अबाउट नियोप्लेजिया. ठीक है, हमने और क्या करना है इम्यूनो पर, ये मैं नेक्स्ट उसमें पार्ट में कराऊंगी. अभी क्योंकि मैं नियोप्लेजिया करा रही हूँ तो मैं आपको इसकी फार्मा भी साथ में करा देती हूँ. ठीक है, नियोप्लेजिया की एंटी कैंसर ड्रग्स. सो एंटी कैंसर ड्रग्स क्या हैं, उसके लिए हमें डायग्राम समझना पड़ेगा. सबसे पहले हमें वो सेल साइकिल के फेजेस समझेंगे, क्या होता है G0 रेस्टिंग फेज, देन G1 फेज. ठीक है, यहाँ से RB और P53 जो मॉड्यूलेट करते हैं, ये RB P53 कहाँ पे होंगे, G1 पे रिस्ट्रिक्शन फेज में. G1 में पहले ही चौक पे खड़े हुए हैं ये पुलिस और गवर्नर. देन यहाँ से वो जाएंगे S फेज में, जहाँ DNA सिंथेसिस होगी. G1 में क्या हो रहा था, सेलुलर कंटेंट की डुप्लीकेशन हो रही थी एंड वो प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को DNA सिंथेसिस के लिए. अब S में जाके DNA सिंथेसिस होएगी, देन वो G2 में जाके जो DNA रिपेयर चेक पॉइंट होता है, रिपेयर वगैरह यहाँ पे होगा, जो बाकी ग्रोथ रहती होगी वो यहाँ होएगी. देन वो M फेज में जाएंगे माइटोसिस में, एंड वो दो उसमें डिवाइड करेंगे, दो सेल्स में. ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिवाइड कर देगा, हाफ ऑफ हो जाएगा. ठीक है, देन अब मेन बात क्या है कि कहाँ पे कौन से एंटी कैंसर ड्रग्स एक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं एस फेज़ में. ठीक है, एस फेज़ में जाकर DNA सिंथेसिस हो रही है, तो वहाँ पे DNA सिंथेसिस को रोकना है इन ड्रग्स ने. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स. एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास क्या एग्जांपल है, क्लैड्रिबिन, साइटाराबिन, 5-फ्लोरोयूरेसिल, हाइड्रोक्सीयूरिया, मीथोट्रेक्सेट, पेंटोस्टैटिन, थायोप्यूरिन्स, जेमसिटाबिन. ठीक है, तो ये सारे होते हैं. इसमें से जो क्लैड्रिबिन है फर्स्ट, ठीक है, ये सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक है, ये और भी जगह पे एक्ट करते हैं, थोड़ा नॉन स्पेसिफिक सा है क्लैड्रिबिन. याद करो हम क्लैड्रिबिन किस में देते होते थे, आई थिंक वी गिव इट इन हेयरी सेल ल्यूकीमिया. बाकी आगे शायद ये बताएंगे, कंफर्म करके अभी बता देती हूँ मैं साथ ही साथ आपको. क्लैड्रिबिन यस हेयरी सेल ल्यूकीमिया में यूज़ होता है. इंपॉर्टेंट एंटी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं, साइटाराबिन, 5-फ्लोरोयूरेसिल, हाइड्रोक्सीयूरिया एंड मीथोट्रेक्सेट. चलो ये हो गया. अब नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्ट करते हैं यहाँ पे टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स. टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स इस पे भी एक्ट कर रहे हैं, G2 पे भी और S पे भी, दोनों पे एक्ट कर रहे हैं. इसमें होते हैं एक पोसाइड और एक टिकैन. ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज है तो पोसाइड और इकैन, जैसे कि इटोपोसाइड, टेनिपोसाइड, इरिनोटिकैन, टोपोटिकैन, ये सब हैं टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स. देन नेक्स्ट हमारे पास G2 में अब जो एक्ट करते हैं, जो DNA रिपेयर के लिए एक्ट करना है जिन्होंने, वो होते हैं ब्लियोमाइसिन और एंथ्रासाइक्लिन्स. ब्लियोमाइसिन DNA सीजर्स की तरह एक्ट करेंगे, मतलब कि ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेंगे और DNA स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन कर देंगे. एंथ्रासाइक्लिन DNA इंटरकलेशन. ठीक है, ये हो गया यहाँ पे दो, ब्लियोमाइसिन, एंथ्रासाइक्लिन. अब नेक्स्ट हम आगे माइटोसिस M फेज में. माइटोसिस में क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है ताकि वो सेपरेट होकर दो सेल में बने. यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देनी, उसके लिए क्या करना है, हमें माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स चाहिए. ठीक है, ताकि वो स्पिंडल ना बनने दें. माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स हमारे पूछ सकते हैं, एक तो टैक्सेन्स जैसे कि पैक्लेटैक्सिल, और एक विनका एल्केलॉइड जैसे कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन वगैरह. ठीक है, तो ये टैक्सेन्स और विनका एल्केलॉइड्स माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स होते हैं. देन नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेल साइकिल इंडिपेंडेंट ड्रग्स होते हैं, जो मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर फेज में नहीं वर्क कर रहे, बट हाँ दे आर इंडिपेंडेंट, लाइक प्लैटिनम कंपाउंड्स, एल्काइलेटिंग एजेंट्स. ये दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेन मतलब इंपॉर्टेंस इन सब में से यही मेन है कि प्लैटिनम कंपाउंड्स और एल्काइलेटिंग एजेंट्स. देन ब्यूसल्फान, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, नाइट्रोसोयूरियाज, प्रोकार्बेजिन, डैक्टिनोमाइसिन, DNA इंटरकलेशन. ठीक है, ये सब आ गए एंटी कैंसर में.
देन एंटी कैंसर ड्रग्स में और क्या होता है, देखो एक होते हैं वही जो सेल साइकिल को इनिबिट कर रहे थे, हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत न्यू पॉइंट्स आएंगे इसमें। एक तो ये सेल साइकिल को इनिबिट करते हैं लाइक G1S G2M में, और या फिर वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं जो इनिबिट जो मतलब सेल साइकिल को वैसे इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया नॉन स्पेसिफिक, कौन सा बताया था सेल साइकिल में, क्लैड्रिबिन, जो कहाँ यूज़ होता है, हेरी सेल ल्यूकीमिया में। अब जो इनिबिट करते हैं सेल साइकिल को, सबसे पहले जो है एक्ट करते हैं ऑन एस फेज, ठीक है, कौन से थे वो, विच इनहिबिट्स DNA सिंथेसिस ऑल्सो नोन एज एंटी मेटाबोलाइट्स। तो वो हो गए एक तो मीथोट्रेक्सेट, ठीक है, DHF रिडक्टेज ब्लॉकर, ये DHF डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे एक्ट करता है मीथोट्रेक्सेट। तो फिर ये क्या करेगा, फोलेट नहीं बनने दे रहा, ठीक है, तो इसमें फोलिनिक एसिड की सप्लीमेंटेशन चाहिए होती है, फोलिनिक एसिड supplementation needed and has anti-inflammatory properties, hence used in rheumatoid arthritis as DMARD। तो इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, rheumatoid arthritis में as DMARD। हाइड्रोक्सी यूरिया आ गया, वो हमें पता है कहाँ यूज़ होता है, इंक्रीज HbF को यूज इन सिकल सेल एनीमिया। देन फ्लूडारिबिन, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन CLL, क्योंकि मैं फ्लो में अपने गो विद द फ्लो करती हूँ। देन पेंटोस्टैटिन, 5 फ्लोरोयूरासिल एंड 6 मरकैप्टोप्यूरिन, ये और आगे जो कि सारे एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। देन जो ऐड करेंगे S और G2 पे, वो क्या थे, टोपोआइसोमरेज इनिबिटर्स, टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर, 2 इनिबिटर्स, 1 है टिकैन वाले, 2 हैं पोसाइड वाले। देन एक्ट्स ऑन G2 एंड M फेज, तो वो क्या थे, ब्लियोमाइसिन और एंथ्रासाइक्लिन। अब इसमें न्यू पॉइंट क्या आ गया, ब्लियोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल जनरेट करके DNA ब्रेक डाउन कर रहा था, तो इसका साइड इफेक्ट होगा फ्लैजिलेट डर्मेटाइटिस, ठीक है, फ्लैजिलेट डर्मेटाइटिस। एंथ्रासाइक्लिन का क्या होगा, डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन। साइड इफेक्ट नहीं, मतलब इनमें एंथ्रासाइक्लिन में पहले आते क्या हैं, डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन। डॉक्सोरूबिसिन को एड्रियामाइसिन भी बोलते हैं। इनका साइड इफेक्ट है कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो ब्लियोमाइसिन का साइड इफेक्ट है फ्लैजिलेट डर्मेटाइटिस एंड एंथ्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट है कार्डियोटॉक्सिसिटी। देन जो एक्ट करते हैं एम फेज पे माइक्रोट्यूबुल इनिबिटर, सबसे पहले आते हैं टैक्सिन्स, और एक होते हैं विनका एल्कलॉइड्स जैसे कि विनक्रिस्टिन। अब इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, माइक्रोट्यूबुल इनिबिटर है, ठीक है, जो टैक्सिन्स हैं ये जो ट्यूब्यूल्स को ज़्यादा ही हाइपर स्टेबलाइज कर देंगे कि वो डिवाइड ही ना कर पाए, लेकिन विनक्रिस्टिन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगी। तो कैसे याद रखना है, टैक्सेस जब हम देते हैं वो हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं। सो टैक्सेस स्टेबलाइज द इकोनॉमी, सो टैक्सिन्स हाइपर स्टेबलाइज द ट्यूब्यूल्स, दे डोंट डिवाइड, एंड वेराज विनक्रिस्टिन दैट इज विनका अल्कलॉइड्स ब्रेक डाउन द माइक्रोट्यूब्यूल्स। और विनक्रिस्टिन का साइड इफेक्ट करना है हमने क्या, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और SIADH। अब आ गए हमारे पास साइड इफेक्ट्स, एंटी कैंसर ड्रग्स कंटिन्यू, ठीक है। स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स इसमें क्या होंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें एंथ्रासाइक्लिन्स की, जो मैंने क्या बताया था, डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन, उसका हमने क्या किया साइड इफेक्ट, कार्डियोटॉक्सिसिटी। चलो इसको करने से पहले मैं आपको ये डायग्राम करा देती हूँ, ठीक है। इस डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे देखो पहले 2 C से कान बन रहे हैं, तो जो सिस्प्लैटिन है, अच्छा मेरा रह गया ये, मैं तभी सोचूं मैंने यहाँ तक कराया, मैंने ये वाला नहीं कराया आपको। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ सेल साइकिल होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, प्लैटिनम कंपाउंड्स और एल्काइलेटिंग एजेंट्स। प्लैटिनम कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से हो गए, सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन, ठीक है, प्लैटिन आ रहा है। सिस्प्लैटिन मोस्ट इमेटोजेनिक होता है, क्योंकि हम करते हैं ना सिस्प्लैटिन इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है, जिसमें हम ऑन्डिनसिट्रॉन देते हैं, तो वो यही है सिस्प्लैटिन का, एक तो वो इमेटोजेनिक है, दूसरा नेफ्रोटॉक्सिक है और ओटोटॉक्सिक है, किडनी पे अफेक्ट करेगा, कान पे अफेक्ट करेगा, ठीक है, नेफ्रो एंड ओटोटॉक्सिक। देन कार्बोप्लैटिन बस प्लैटिनम का हो गया, ठीक है। उसके बाद एल्काइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड, ब्यूसल्फैन, कार्मुस्टिन, डकार्बाजीन एंड डैक्टिनोमाइसिन। वैसे तो ये व्हीकल्स का एक निमोनिक है जो अगले पेज पे आएगा, पर इसमें भी यू कैन मोर और लेस अप्लाई कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड साइकिल, ब्यूसल्फैन बस, कार्मस्टिन कार, डकार्बाजीन में कार आ रहा है तो डकार भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डैक्टिनोमाइसिन का कुछ भी कर लो, ठीक है, डैक्टिन पता नहीं, जो भी है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स में व्हीकल्स आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, अब मैं बता रही थी एंटी कैंसर ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले डायग्राम, ठीक है, 2 कान होते हैं, C से 2 कान बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा, सिस्प्लैटिन इज ओटोटॉक्सिक। फिर उसके बाद हमने
दो बी से लंग्स बनाने हैं, ठीक है, दो बी से लंग्स बनाए तो ब्यूसल्फान से क्या होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। लेकिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस ना कई चीज़ों से होता है, हमने अभी बी से बनाया ब्यूसल्फान, और बी से एक और चीज़ क्या होती है, ब्लियोमाइसिन। इनसे तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो ही रहा है, पर पल्मोनरी फाइब्रोसिस बाकी सबसे हो रहा है जो कि व्हीकल रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कि साइक्लोफॉस्फेमाइड साइकिल, ठीक है, ब्यूसल्फान बस, ब्लियोमाइसिन ब्लो हॉर्न, कार्मस्टिन कार, मीथोट्रेक्सेट ट्रक, एमाइड्रॉन ड्रोन। तो ये सारे व्हीकल्स आ गए फॉर पल्मोनरी फाइब्रोसिस। हमने इसमें क्या बनाया, ब्लियोमाइसिन और ब्यूसल्फान। देन हमने सिस्प्लेटिन का ऑटोटॉक्सिक कान बनाए थे, वैसे ही सिस्प्लेटिन से 2C से किडनियाँ बना दी, तो सिस्प्लेटिन नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है, सो इट इज ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक। देन हमने ये हार्ट बनाना है, ठीक है, बीच में दोनों लंग्स के, और उसके बीच में T लिख देना है, ठीक है, हार्ट के अंदर क्या लिखना है, T। तो क्या होगा, डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन, और T से क्या है, ट्रस्टुजुमैब। ये सब कार्डियोटॉक्सिक हैं। डी में क्या आ गया हमारे, एंथ्रासाइक्लिन, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन एंड ट्रस्टुजुमैब, ठीक है, हार्ट का पे मतलब हार्ट बड़ी जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता है, तो इसके बीच में T है, ट्रस्टुजुमैब। देन ये C बना के ये बनाया है ब्लैडर सा, ठीक है, क्या बनाया है पता नहीं, हाँ ब्लैडर सा बनाया हुआ है C से ऐसे करके। तो ये क्या है, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस, ये कौन कर रहा है, साइक्लोफॉस्फेमाइड हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। अब लास्ट में ये हमने इस बंदे के लिम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये सारे लिम्स क्या हैं, वी शेप के लिम्स हैं। तो विनक्रिस्टिन से क्या हो रहा है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब इसके साइड इफेक्ट्स में यहाँ ये तो पढ़ लिया डब्बा हमने, यहाँ पे मैं बाकी स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स बता देती हूँ। एंथ्रासाइक्लिन, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, कार्डियोटॉक्सिसिटी, प्रिवेंशन डेक्सराजोक्सेन, ठीक है। तो अब ये तो हमने याद कर लिया कि इससे कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, पर उससे प्रिवेंट करने के लिए भी हम डी से, ये दोनों डी से हैं, प्रिवेंट करने के लिए भी हम डी से ही ड्रग दे रहे हैं, डेक्सराजोक्सेन। देन 5FU एंड कैपेसिटाबिन से क्या होता है, हैंड फुट सिंड्रोम। कैपेसिटाबिन और 5FU से हैंड फुट सिंड्रोम। साइटाराबिन से क्या हो रहा है, सेरिबेलर एटैक्सिया, साइटाराबिन सेरिबेलर एटैक्सिया। देन साइक्लोफॉस्फेमाइड नाइट्रोजन, साइक्लोफॉस्फेमाइड के बारे में थोड़ी इनसे इन्फॉर्मेशन है न्यू, बाकी तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। साइक्लोफॉस्फेमाइड नाइट्रोजन मस्टर्ड है, इससे हमने अभी पढ़ा हीमोरेजिक सिस्टाइटिस होता है, पर क्यों होता है, ड्यू टू एक्रोलीन, अ कंपाउंड इन साइक्लोफॉस्फेमाइड। आईफॉस्फेमाइड इज़ अ साइक्लोफॉस्फेमाइड का एनालॉग है, ये भी इंक्रीज रिस्क होता है। प्रिवेंशन करने के लिए क्या देंगे, मेसना एंड हाइड्रेशन, ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स। साइक्लोफॉस्फेमाइड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस ड्यू टू एक्रोलीन, अ कंपाउंड, एंड एनालॉग इज आईफॉस्फेमाइड, प्रिवेंशन के लिए मेसना एंड हाइड्रेशन, ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स। देन सिस्प्लेटिन इज मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिक एंड हाईली हेमेटोजेनिक। प्रिवेंशन ऑफ, अगर हमने इसमें नेफ्रोजेनिक फैक्टर को कम करना है तो हम क्या देंगे, एमीफॉस्टिन, ठीक है, एमीफॉस्टिन। कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग में अगर अर्ली एमएसएस है लेस देन 24 आवर तो उसमें हम 5HT3 एंटागोनिस्ट देते हैं, जैसे कि ऑन्डेंसेट्रॉन। एंड लेट एमएसएस है मोर देन 24 आवर्स में तो हम उसमें NK1 एंटागोनिस्ट देते हैं, जैसे एप्रीपिटेट। देन ड्रग्स दैट स्पेयर बोन मैरो, विनक्रिस्टिन से क्या हो रहा था, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और साथ में हमें याद रखना इससे क्या होता है, दो चीज़ें बताई थी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड SIADS। सो विनक्रिस्टिन में है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, SIADS। ब्लियोमाइसिन से क्या हो रहा है, वही पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और एक और यहाँ पे मैंने बताया था फ्लैजेलेट डर्मेटाइटिस। देन L एस्पार्जिनेज से क्या होता है, पैंक्रियाटाइटिस। ये न्यू पॉइंट हो गया, L एस्पार्जिनेज से पैंक्रियाटाइटिस। पर ये दोनों चीज़ें हमने क्यों पढ़ी, विनक्रिस्टिन, ब्लियोमाइसिन और L एस्पार्जिनेज ये स्पेयर कर देती हैं बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट अब ये टारगेटेड ड्रग्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बाद में कराऊंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।